हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वजारत मवासलात गुल असगर खान साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मसला है? ये M6 मोटरवे 12 साल हो चुके हैं। पहले कहा गया, अलीम खान साहब ने कहा मई के अंदर माफ़ कीजिएगा कि अगस्त सितंबर तक शुरू हो जाएगा, लेकिन मेयर सक्कर कह रहे हैं कि उनकी इत्तलात के मुताबिक अभी तक कोई टेंडर भी नहीं हुआ है। देखिए मसला था पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि जब हमारी गवर्नमेंट आई 2024 के अंदर, मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं ताकि ये बड़ा बर्निंग इशू है, स्पेशली हमारे दिस इज़ द ओनली मिसिंग लिंक। आप अगर पेशावर से देखें कराची तक, तो हमारी कनेक्टिविटी का थोड़ा सा मैं अपने नाजरीन के लिए और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर 1-2 मिनट मुझे दी तो मैं आपको बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट, और इसका काम ये है कि हम इंटर प्रोविंशियल कनेक्टिविटी और इंटर कंट्री कनेक्टिविटी जो है वो करते हैं। इस टाइम हमारा 14,500 किलोमीटर जो है नेटवर्क है मोटरवेज़ का और हाईवेज़ का, जिसमें अब आपका मशहूर जो है आपका GT रोड भी आता है और ये मोटरवेज़ भी आते हैं, जैसे M1 है, M2 है। और NHA जो है इसका बस 2 रास्ते होते हैं कोई भी प्रोजेक्ट क्लोज करने के लिए, क्योंकि इससे आप नज़र आपको है कि बेसिकली फाइनेंशियल का मसला होता है कि कोई प्रोजेक्ट अगर नहीं बनता तो उसके फाइनेंशियल क्लोज का मसला होता है। अब हमें जो फेडरल गवर्नमेंट पैसा देती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती, वो PSTP में वो भी हमें लोन बुक होता है। वो हमें कोई उसमें जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए होता है कि आपको एक ग्रांट मिलती है जो आपने वापस नहीं करनी होती। ठीक है। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1991 में ऑर्डिनेंस हुआ और 2001 में हमारा इसका एक्ट बना मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर। उसके बाद से हमें ये लोन बुक होता जा रहा है, और जब कोई लोन बुक होता है तो फिर हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये करना शुरू किया कि यार ये तो हमारे ऊपर कर्ज़ ही चढ़ता जा रहा है, तो हम ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे हमें ये कर्जा ना हो, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले जाएं या ऐसा फाइनेंशियल मॉडल बनाएं। तो हमने किया ये कि हमारी गवर्नमेंट के आने से पहले इसका एक 2 दफ़ा फाइनेंशियल क्लोज हुआ। जो आखिरी दफ़ा हुआ वो 2022 के अंदर एक टेक्नो कंपनी थी, एक फॉरेन जेवी पार्टनर के साथ उन्होंने फाइनेंशियल क्लोज किया। ड्यू टू इन्फ्लेशन जो है वो आपका ज़ाहिर है उस टाइम डॉलर जो है वो 2-3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, और वो कास्ट है तो कोई कंपनी अफोर्ड नहीं, हमने उनको 1 साल एक्स्ट्रा भी दिया है हमारी मिनिस्ट्री ने और NHA ने, लेकिन उससे फाइनेंशियल क्लोज नहीं हो सका। इन द मीनवेल गवर्नमेंट चेंज हुई, हमारी गवर्नमेंट आई, अलीम खान साहब फेडरल मिनिस्टर बने, साथ में पार्लिमानी सेक्रेटरी बना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आते ही देखा, इसको सबसे पहले हमने एनालाइज़ किया, हमने फॉरेन कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व किया अपने मिनिस्ट्री के पैसे दे के, और काफ़ी उसको कि हमें इशू बताएं कि क्यों। तो उन्होंने कहा जी आपका जी 373 बिलियन, मोर देन $1 बिलियन। देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है $1 बिलियन US लेने के लिए बाकी मुल्कों के अंदर, IMF के पास जा रहे हैं, तो एक रोड के लिए तो हमें कोई $1 बिलियन US, मोर देन $1 बिलियन US। 373 ऑलमोस्ट $1.25 बिलियन US, तो कोई नहीं हमें देने लगा। उस एक पैच के लिए $1 बिलियन, $1 बिलियन, $1.25 बिलियन US ऑलमोस्ट। अब यहाँ से देखें सक्खर से हैदराबाद, तो इतनी बड़ी फाइनेंसिंग इस मुल्क में अभी इस कंडीशन के ऊपर कोई करने के लिए तैयार नहीं था। जब इतना इन्फ्लेशन वो चीज़ें आ रही थी, तो हमने फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया, तो उन्होंने हमें कहा कि आप इस जिसको आप पैच कह रही हैं इसको भी आगे 5 सेक्शन में कर दें। मतलब सक्खर से रानीपुर, रानीपुर से नशेर फिरोज़, नशेर फिरोज़ से नवाब शाह, और नवाब शाह से टंडो आदम, और फिर आगे हैदराबाद। 5 सेक्शंस के लिए फंडिंग का जो प्रोसेस है वो किस? सबसे पहले हमने सेक्शन वाइज किया, 60 किलोमीटर, 61 किलोमीटर, 65 और 69 और 78 किलोमीटर हमने ये सेक्शन डिवाइड किए, और इसको छोटे चंक में हमने डिफरेंट इन्वेस्टर्स को शोकेस किया। बहुत सारे लोगों हमने अज़रबैजान में किया, सऊदी अरेबिया में किया, जगह जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये हुआ कि जो पिछले जो कह रहे थे कि मेरी दादी जो है वो बिल्कुल वो उनकी बात से मैं कहता हूँ कि वो हमारा कसूर तो नहीं इस गवर्नमेंट का, हम तो अभी फर्स्ट टाइम इसको टेक ओवर किया, लेकिन कसूर तो है उसमें। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही है, PMLN की गवर्नमेंट भी रही है, सब गवर्नमेंट्स रही हैं, PMLN क्यों की भी रही। फाइनेंशियल क्लोज हो गया। 2 सेक्शन हमने दे दिए इसको आपके इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को, जो इंटरनेशनल फाइनेंसर है, वो शुरू वाला सिखर रानीपुर नशेर फिरोज़, और 1 सेक्शन हमने दे दिया OPEC को, और 2 सेक्शन जो है हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लेके जा रहे हैं। टेंडरिंग प्रोसेस को आप समझ लें, जब फाइनेंशियल क्लोज होता है तो फिर NHA प्री बिड कॉल करता है, फिर उसके एनालाइज करता है, और फिर उस एनालाइज करने करके, क्योंकि बिलियंस के प्रोजेक्ट हैं, और उसके प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मतलब टेंडर हो चुका हुआ है, प्रोसेस होता है ना, यानी कि टेंडर हो गया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होना है। अब जब टेंडर आता है उसमें डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और फिर अवार्ड होता है। अच्छा, अब इसी को डेवलप इसमें एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्या ये मई तक हो जाएगा
जिस तरह से कहा देखिए जुलाई मैं तक, तो गुजर जुलाई गया, मैं आपको बताता हूँ जी। अब उनकी देखें पॉलिटिकली कहना बड़ा आसान है जी कि मई में नहीं हो रहा तो जून में तो इसमें एक आध महीना ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिलियंस के प्रोजेक्ट होते हैं, टेंडरिंग प्रोसेस होता है, बाज़ों को जब ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जो अलीम भाई कह रहे थे वो सेनेट के फ्लोर ऑफ द हाउस कि यही जुलाई तक इंशाल्लाह ताला टेंडर। अच्छा इसमें है 3 सेक्शन जिसका फाइनेंशियल क्लोज हुआ है, 2 हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कर रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह ताला। तो हमारा ये 30 मंथ्स का टारगेट है। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो, जैसे आपने लाहौर से अगर जाना है इस्लामाबाद तो अब 3 घंटे लगते हैं, तो अगर 10 गाड़ियाँ लगा लें तो फिर भी 3 ही घंटों में पहुंचेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप 10 कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व कर देंगे ना, तो वो जो टाइम है मिनिमम टाइम है वो 30 मंथ्स का है। ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट विद इन 30 NHA मंथ्स। की तरफ से जो लैंड एक्विजिशन की बात की जा रही थी उसका अमल मुकम्मल हो चुका है, और स्पेशली जो लोग विलिंग नहीं होते हैं अपनी ज़मीन बेचने के लिए, ये वाला क्लैरिटी आ चुकी है हर एक चीज़ की कि कहाँ पर टोल प्लाजाज बनेंगे और कहाँ से ये सड़क गुजरेगी। देखिए इसमें सिंध गवर्नमेंट का बड़ा रोल होना है। हमें एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ पास्ट के अंदर NHA को और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को 2022-23 में नहीं, इससे पहले एक M9 है जो ये तो सखर से हैदराबाद है ना, एक हैदराबाद से कराची है। हम हैदराबाद से कराची को मोटरवे बनाना चाह रहे थे और अब हम कहते भी उसको मोटरवे हैं, बट नॉट लाइक मोटरवे। इसमें हुआ ये था कि लैंड एक्विजिशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया था। और वो आज भी जो है मोटरवे क्या है बेसिकली उसके स्पेसिफिक, हाईवे और मोटरवे फ़र्क ये है, बुनियादी फ़र्क जो होता है कि मोटरवे के आपके स्पेसिफिक इंटरचेंजेस होते हैं वहाँ से, और हाईवे में कहीं पे भी आप इन आउट हो रहे होते हैं, तो वो एक सॉर्ट ऑफ हाईवे बन गया। कल हमारे साथ मेयर सखर भी थे, वो तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, वो कहते हैं कि हमारा कोई मसला नहीं, हम तो तैयार है लैंड एक्विजिशन का अमल के अंदर जो पहले थोड़ा सा मसला आया था वो तो ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ये M6 है इसमें कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर हो भी ना तो अगर गवर्नमेंट सीरियस हो ना तो एक सेक्शन 4 होता है। गवर्नमेंट सीरियस है? सीरियस है। फेडरल गवर्नमेंट तो बहुत सीरियस है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो जाहिर है इट्स अप टू देम, लेकिन दे आर वेरी सीरियस। लेकिन उनको एक चीज़ मैं समझता हूँ कि देखें सराहनी भी चाहिए। जब से हम आए हैं आपको पता है कि NHA को जो ये मेंटेनेंस और ये चीज़ों के लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। तो जब हमने टेक ओवर किया तो हमारा एनुअल रेवेन्यू जो टैक्सेस और टोल प्लाजा से और फाइन से आ रहा था वो टोटल 62 बिलियन था। ठीक है। हमने उसको डबल से भी ऊपर कर दिया पहले ही साल 2024-25 के अंदर 109 बिलियन हमारी कलेक्शन हुई एक साल के अंदर। और फिर इस साल जो हमारा टारगेट है मज़ीद हमने बनाया 126 बिलियन, ये जब जून क्लोज हो रहा है 126 बिलियन तक ले गए। फिर इसके ऊपर हमने एक और किया कि जो मेंटेनेंस की मद में जो लीकेजेस हो रही थी उसको भी हमने कुछ 62 बिलियन से 31 बिलियन पे लाया। एक तो चीज़ बस कंफर्म कर दीजिएगा, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं सेगमेंट को। जिस वक्त अनाउंस हुआ था ये प्रोजेक्ट उस वक्त इसकी लागत का तखमीना क्या लगाया गया था और ओवर द ईयर्स कितना बढ़ चुका है? डेफिनेटली उसमें इन्फ्लेशन भी है, रुपए की कदर में कमी भी है, इसके हिसाब से देखिए अगर आप डॉलर्स की बात करेंगे तो फिर तो ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा 10-15 में। रुपीज़ में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। जब ये रिसीव तो ये जब तो मेन सेक्शन था, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि 30,000 व्हीकल पर डे वहाँ से गुजर रही हैं और ये बहुत अच्छा इसकी फिजिबिलिटी बनती है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको लेट्स से आप 300 बिलियन लगाएं और 3000 बिलियन कमाएं 25 ईयर्स के अंदर। इट्स अ वेरी गुड जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। ज़ाहिर है वो जो इन्फ्लेशन की वजह से आपका 100% या 200% कास्ट अगर बढ़ी है तो इट्स नॉट आवर गवर्नमेंट फॉल्ट, वो तो पीछे प्रीवियस बड़ी गवर्नमेंट्स का है। आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि किसकी गलती है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि कितना ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क है। एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आई थिंक 100% से तो ऊपर ही होगा, उसकी 100% से ऊपर होगा। कीपिंग इन व्यू बहुत सारा अरसा गुजर गया, बहुत सारा अरसा गुजर गया, काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, जस्ट टू बी क्लियर, थैंक यू, पहले तो आप अपना वक्त निकाल के आए और हर सेगमेंट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो भी डिस्कस करना है इसमें बाकी हैं। अलीम खान साहब ने जिस तरह से कहा जुलाई, आप कह रहे हैं हो सकता है कि ये जुलाई अगस्त से ऊपर चला जाएगा, लेकिन जिस तरह से कहा गया कि टेंडरिंग का प्रोसेस नहीं हुआ, आप बता रहे हैं टेंडर्स हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड नहीं हुए, तो आई थिंक दिस इज गुड न्यूज़, दिस इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर M6। व्हाट डू यू थिंक आयशा? मुझे लगता है कि होना चाहिए, और ये जो कोऑर्डिनेशन है ना फेडरल की और विफाक की, ज़्यादा बेहतर होगी तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और वन थिंग, अगर 10 सेकंड्स में आप जवाब दें, कब तक अंदाज़ा लगाया गया है मुकम्मल हो जाएगा? देखिए हम जो पहले सीख या पहले इंशाल्लाह हम इसी जगह के ऊपर बैठ के अल्लाह ने
ज़िंदगी सेहत आपको दे भी हमें, तो इंशाल्लाह ताला 2029 के अंदर जो 2.5 ईयर मैं बता रहा हूँ आपको, 30 और months उसमें का पहले है। 3 सेक्शंस जो ठीक है। हैं जिसका फाइनेंशियल क्लोज हो गया हुआ है, और दूसरे 2 सेक्शंस हम कर रहे हैं पब्लिक, और हमारा यार बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमने ये सियालकोट खारियाँ और हाँ ये वाला सेक्शन और खारियाँ लाहौर, सॉरी लाहौर सियालकोट, सियालकोट खारियाँ, जी। ये हमने ट्रिपल पी मॉडल पे किया है और लोकली किया है। ठीक हमारी लोकल कंपनीज हैं जो आई हैं हमारे साथ, Public private पब्लिक partnership पार्टनर। है, तो हम ठीक है। जो 2 अगले सेक्शन है, वो आपका जो सवाल था वो 2030 तक जो है 2030 इंशाल्लाह जून 2030 तक क्लोज कर देंगे। चले तो ये अगर इंशाल्लाह 2030 तक नहीं होता सिंध के लोगों तो हमें बस आपको आगे बढ़ना, मैंने इनके मुंह से कहलवा दिया। थैंक यू सो मच हमें Thank ज्वाइन you. करने Thank के you लिए जी, और thank हमारे you. सवालों के जवाब Thank देने you, के लिए। thank बड़ा ज़रूरी है जनाब कि जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको वोट मिले हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, आपका वोट लेकर उनसे पूछा भी जाए ना कि भाई आपने हमसे वादे तो किए थे, उन वादों को पूरा करने का वक्त कब आएगा। तो डेफिनेटली हम उसके अंदर एक किरदार अदा करते हैं और इन लोगों की मेहरबानी है कि यहाँ पर आकर उसके जवाब भी देते हैं।